प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है वो शादी से पहले डिस्कस करके तय कर लें। चीज़ें जब शुरू में क्लियर हो जाती है ना तो बाद में मसाइल नहीं पैदा होते हैं। मसाइल कब पैदा होते हैं? जब बातें शुरू में क्लियर नहीं थी। अच्छी बीवी होना एक अच्छे डॉक्टर होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी माँ होना, एक अच्छी टीचर होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने के लिए आपके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात ख़राब है, आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक सवाल ये है कि वर्किंग लाइफ, शादीशुदा जिंदगी में कभी बहुत टाइम है कि जो बीवियां हैं वो कहीं ना कहीं जॉब में है या कहीं वर्किंग है, प्रोफेशन में है। प्रोफेशन डॉक्टर्स में हो सकते हैं, दूसरी चीज़ों में उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइड ऑफ होम, और हस्बैंड्स तो नॉर्मली काम जॉब करते हैं। तो दोनों का अपना पर्सनल लाइफ भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो उसकी वजह से घर के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना बाहर के तनाव को लेकर घर में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। तो क्या ही पॉसिबल है कि हस्बैंड वाइफ अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करके चले कि घर का माहौल भी सही रहे और वो लोग पुरसुकून रह सकें, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। देखिए कैसा है ना, अगर वाकईतन मियाँ और बीवी दोनों एक प्रोफेशनल लाइफ भी जीना चाहते हैं शादी के बाद, पर्सनल लाइफ तो उनकी है ही अपनी, तो एक दूसरे की जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है वो शादी से पहले डिस्कस करके तय कर लें कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ से हमारी पर्सनल लाइफ पर क्या क्या असरात पड़ेंगे एक्सपेक्टेड। यानी मैं ये प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, लड़की ये बता दे मेरी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ पर ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं या होंगे ये इफ़ेक्ट। शौहर भी बता दे कि उससे ये इफ़ेक्ट होंगे, सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी। लड़की अगर डॉक्टर है, टीचर है, किसी प्रोफेशन में है, तो शादी के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ससुराल वालों के साथ उस प्रोफेशनल लाइफ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, बच्चे पैदा होने के बाद कैसे मेंटेन करना है जी। वो सारा सब कुछ सोच करके और डिस्कस करके चीज़ें तय करके शादी करें जो लड़कियां खासतौर पर किसी प्रोफेशन में हैं जी, ताकि बाद में वो डिस्प्यूट ना आए। चीज़ें जब शुरू में क्लियर हो जाती है ना तो बाद में मसाइल नहीं पैदा होते हैं। मसाइल कब पैदा होते हैं? जब बातें शुरू में क्लियर नहीं थी। इवन अगर ज़रूरत इस बात की महसूस हो रही है कि लिख करके देना है तो लिख करके चीज़ें रख ली जाएं, बिल्कुल, ताकि आगे जाकर के डिस्प्यूट ना हो। तो बेशतर प्रॉब्लम तो इंशाअल्लाह ताला इससे ही हल हो जाएंगे कि आपने शादी से पहली चीज़ें क्लियर कर दी थी। लेकिन ये बात भी है कि भाई पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ख़राब करना समझदारी नहीं है। यानी आपके लिए एक अच्छी बीवी होना एक अच्छे डॉक्टर होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी माँ होना, एक अच्छी टीचर होने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपके बच्चों की सही तरबियत नहीं हो पा रही है, उनकी सही परवरिश नहीं हो पा रही है, आपके शौहर की जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये एक नुकसानदा चीज़ है। अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना या डिस्टर्ब करना ये समझदारी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, और ये शौहर को भी मैं बोल रहा हूँ कि शौहर की एक प्रोफेशनल लाइफ है, उस प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उसको अपनी पर्सनल लाइफ नहीं खराब करना चाहिए। बिल्कुल। आपका असल इनाम वो तमगा नहीं है जो आपको एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने की वजह से वहां पर मिला है। उसको हासिल करने के लिए कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने के लिए आपके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात खराब है, आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे अवार्ड का क्या फ़ायदा कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको मिल गया लेकिन आपकी पर्सनल रिलेशन और आपके ताल्लुकात, आपका घर सब बिगड़ गए, आपके बच्चे बिगड़ गए, आपकी बीवी से आपके ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो ये भी समझना चाहिए हमारे भाइयों को भी और बहनों को भी कि प्रोफेशनल होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को ख़राब करना ही चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ वक्ती होती है, पर्सनल लाइफ हमेशा की है। बीवी आपकी हमेशा रहेगी, कंपनी आपकी चेंज हो सकती है, ऑफिस आपका चेंज हो सकता है, एम्प्लॉयर आपका चेंज हो सकता है, आपका बॉस चेंज हो सकता है, बीवी आपकी चेंज नहीं होगी। बॉस को खुश करने के चक्कर में बीवी को नाराज करना या बॉस को खुश करने के चक्कर में अपने शौहर को नाराज करना, जी, ये समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही।